10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कपिल माथुर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम लोगों ने 2.2 के एग्जांपल्स कर लिए थे, आई थिंक, है ना? हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने 2.2 के एग्जांपल कर लिए थे। हमने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना था, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में कुछ एक फैक्टर बनाना मैंने आपको सिखाया था, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से, यानी सारे की टर्म्स आपकी कैसी थी, एडिशंस वाली थी, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 2.2। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, सर जीरो को हम लेके चलेंगे क्योंकि इसने क्या बोला, फाइंड द जीरोज। हमने जीरोज फाइंड आउट करने हैं, मतलब जिस पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एंड वेरीफाई भी करना है हमने रिलेशनशिप को। बच्चे, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना आपको इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी कि सर ये कहां से आया, कैसे क्या किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर वही सेम काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे लिख लें आप इसको, है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। मैंने आपसे क्या बताया था, एक तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कितना, माइनस 8, और जो x के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, s, यानी कि माइनस 2। तो ऐसे फैक्टर आपने सोचने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, माइनस 8 आए, और अगर उनको ऐड करें तो कितना आए, माइनस 2 आए। बताना जल्दी, सोचे आपने? आप फ्रेंड काफी अच्छे हैं आप बच्चे। माइनस 4 एंड 2, यानी कि सर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर माइनस 2x था, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस 2x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर अब क्या करें, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बिल्कुल धीरे करवाता हूँ, चलो फास्ट करवा दिया मैंने। बच्चे दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया। सर अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आ गया, यहां से कितना बचा, 4, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2। सर अंदर क्या बचा, x एंड 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। सर कंप्लीट में से x माइनस 4, और यहां से कितना है आपके पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतने काम में कोई डाउट है तो बच्चे है क्या? नहीं। सर आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चे you will get x is equal to 4 and x is equal to minus 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे जीरोज बताइए, तो आप क्या कहेंगे, hence जीरोज is equal to कितने आ गए, 4 and minus 2। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर ये तो हमने बनाए इसके फैक्टर। एक स्टेप हमने और फॉलो करना होता था, जिसमें हमने क्या करनी होती थी, वेरिफिकेशन। सर वेरिफिकेशन में क्या करना होता था बच्चे, पहले हम निकालते थे सम ऑफ जीरोज। सर बोला जाए तो जीरोज क्या क्या आपके, 4 एंड माइनस 2, तो मतलब 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। सर एक चीज हम निकालते थे, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब सर 4 इंटू माइनस 2 कितना आया, माइनस 8। कोई डाउट है क्या बच्चे यहाँ तक, है क्या? नहीं है। सर अब यूजिंग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया था मैंने आपको, माइनस बी बाई। सर ये बी क्या होता है, हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, और जो कांस्टेंट है वो c होगा। तो सर b कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 2 बाय a एक्स स्क्वायर का 1, तो सर माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1, ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमारा आंसर इतना तो सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सर अल्फा इनटू बीटा, हमने पढ़ा था c बाय a। सर c कितना है, माइनस 8, a कितना है 1, तो कितना आया, माइनस 8, और ये दोनों भी सेम आ गए, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। इतने काम में कोई डाउट है तो आपको बोलिए, है क्या? करें बच्चे जल्दी नोट।
हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1 किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। सर मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल यानी कि 4 और सम आपका कितना आना चाहिए? -4। सर दो ऐसे फैक्टर आपने सोचने हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो कितना आए? -4 आए। अगर आप उन्हें ऐड करें तो कितना आए? -4 आए। और उनके अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए आपके पास? 4 आना चाहिए। आप समझे मेरी बात को? मतलब सर हमने सोचे -2 एंड -2, 4s² आ गया आपके पास। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? -2s प्लस 1। सर चेक करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा या नहीं आएगा? -4 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया आपके पास? 2s। अंदर कितना बचा आपके पास? 2s - 1। सर ये वाला साइन आपका सेम। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेते हैं? हमेशा 1। सर यहाँ पे कितना बचा? 2s। बच्चे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस था तो क्या बन गया? माइनस। और ये इक्वल टू कितना आ गया? 0। कंप्लीट में से क्या कॉमन आया? 2s - 1। एक चीज और, ये आपका हमेशा सेम आएगा। और अगर सेम नहीं आता तो मतलब समझ जाओ आपने कहीं पे गड़बड़ की है, और गड़बड़ की है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये कितना आएगा? 2s - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। सर आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सर यू विल गेट 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2। सर here 2x is equal to 1 and s is equal to 1/2। अब मैं आपसे कहूँ आप मुझे जीरोज बताइए तो आप क्या बताएंगे? hence जीरोज is equal to 1/2। कोई डाउट है क्या बच्चे इतने काम में? नहीं है। सर अब एक और स्टेप आप इतना नोट कर लीजिए, एक और स्टेप हमने फॉलो करना होता था जिसे हम लोग नाम देते हैं वेरिफिकेशन। सर क्या करना होता था? पहले हम क्या निकालते थे? सम ऑफ जीरोज। और फिर एक दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर बोला जाए तो सम ऑफ जीरोज यानी 1/2 प्लस 1/2। आप एलसीएम लेके कर लीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2। सर क्या हो जाएगा? 1/4। यूजिंग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला था? -b/a। माइनस b क्या है आपके पास? जो इसका सिंगल पावर का कोएफिशिएंट है -4। और a कितना है? 4। तो कितना आ गया ये? 4/4। और कट करेंगे तो क्या आ गया होगा? कोई डाउट है क्या? डन। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। सर c कितना है? 1 और a कितना है? 4। और ये भी क्या आ गया आपका? सेम आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हो गया। करें बच्चे जल्दी। डन। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर फोन आ गया था बीच में -3 - 7x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0। 6x स्क्वायर -3 - 7x इज इक्वल टू 0 आपके पास। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने सबसे पहले इसको किस में अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि सर पहले x आएगा तो 6x स्क्वायर -7x - 3 इज इक्वल टू 0। सर अब मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, -18। सम कितना आना चाहिए, -7। तो सर फैक्टर सोचो आप जल्दी से, सोचे आपने फैक्टर, -9 + 2। मतलब सर अगर मैं इसकी जगह लिख दूं -9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइए, देखो दोनों को ऐड करोगे आपके पास कितना आएगा, -7। आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -18। यानी सर आपने तो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें आप ऐड या करें तो ये आना चाहिए, और अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपका इनके इक्वल आना चाहिए -18। तो सर यहां से क्या कॉमन आया, 3x। अंदर कितना बचा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सर यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आया, मैंने आपको बताया था जहां से कुछ कॉमन ना आए वहां से क्या कॉमन लोगे, 1। अच्छा आप जवाब नहीं दे रहे, बोल के जवाब दीजिए आप। ये कितना आ गया, 2x - 3। सर यहां से कितना आया आपके पास, 3x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। सर आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो सर you will get 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/। सर 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 एंड x इज इक्वल टू -1/। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। हेंस जीरोज आपके पास क्या क्या आ गए, 3/2 एंड -1/2। कोई डाउट है क्या बच्चे इतने काम में, है क्या, नहीं है, नोट कीजिए आप इसे। सर इसके बाद हमने एक स्टेप और करना था, वेरिफिकेशन। क्या स्टेप फॉलो करना है हमने, वेरिफिकेशन। सर सबसे पहले क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज। सर सम ऑफ जीरोज बोला जाए तो -1/3 सॉरी 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 2 3 जा 6 या 3 3 जा 9 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, 7/6। सर एक स्टेप हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपके पास कितना आएगा, 3/2 इंटू -1/3, यही आएगा। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, -1/2। सर अब यूजिंग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रूल है आपका, -b/a। माइनस आपका सेम रहा, b की वैल्यू देखो, जो x का कोफिशिएंट है क्या है, -7। सर a क्या है, 6 है, तो ये कितना आ गया, 7/6 आ गया। कोई डाउट। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। सर c क्या है आपके पास, -3 है और a कितना है, 6। और आप इसे कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आ गया, -1/2। सर ये दोनों भी सेम आ गए, तो मतलब हमारा क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है। आप समझे या नहीं समझे, आप समझ गए तो आप जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के पास, एंड आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 20 to 30 सेकंड दे रहा हूं नोट करने के लिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए इतनी।
क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है आपके पास। 4u स्क्वायर प्लस 8u, सर किसके इक्वल? 84 नहीं है ये? लो अब तो सही है, स्टाइलिश। सर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 4u आ गया, ये भी बन गया यार एक्चुअली ना। चलो सर डन। सर 4 कॉमन आ गया, u स्क्वायर में से u कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा? u प्लस 4 2 जा 8 और u तो कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया? इक्वल टू में 0। कोई डाउट यहां तक? सर आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। देखो यहां पर भी दो फैक्टर बन गए, अगर मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो सर एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर आपका ये आ गया, मतलब सर आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर u इज इक्वल टू कितना आ गया? 0/4। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। सर 2 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। मतलब अगर मैं कहूं आपसे हेंस जीरोज, तो जीरोज आपके पास कितने आ गए? 0 आ गए एंड -2। ये दो आपके जीरोज आ गए। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ जी बच्चे, है क्या? नहीं है। सर एक स्टेप हम और करते हैं साथ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। जिसे हम क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन। सर अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? सम ऑफ जीरोज आएगा। सर सम ऑफ जीरोज में बोला जाए तो 0 प्लस -2, यानी कि सर 0 प्लस -2, और आपको पता है 0 में से -2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? -2। डन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता है। फिर मैं आपको बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं, बिल्कुल आराम से। डन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सर 0 इंटू -2। सर हमने पढ़ा था, आपने बताया था, जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा या 0 ही बन जाएगा। आप 0 से चाहे किसी को डिवाइड करो, चाहे आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा क्या आएगा? 0। डन। सर अब यूजिंग फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा क्या था? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या था? c/a। सर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब b जो सिंगल पावर का कोफिशिएंट कौन है? 8। a कौन है? 4। तो काट के कितना आया? -2। कट के कितना आया? -2। सर ये तो सेम आ गया, ये माइनस ये सेम है, ये वाला ये सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर c कहाँ है? ढूंढो c कहाँ है? सर c तो है ही नहीं। आपको कहीं कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? वैसे 0 आपका कांस्टेंट ही है सर, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा फिर? 0। a क्या हो जाएगा? 4। और अभी मैंने आपको रूल बताया था, जो 0 से टकराएगा वो, शाबाश बोल के बताइए जल्दी। कोई डाउट? सर ये दोनों भी सेम आ गए, तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। कोई डाउट है क्या आप इसमें? कर सकते हैं आप इसे, जल्दी से आप नोट कीजिए। टी स्क्वेयर माइनस 15, फिफ्थ पार्ट आपके पास है। टी स्क्वेयर माइनस 15 सर किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। सर टी किसका स्क्वायर है? टी का है। 15 किसी का नहीं होता तो क्या करेंगे? √15। सर बचपन में हमें मैडम ने सिखाया था क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। काफी अच्छे टीचर थे आपके, आपको याद है अभी तक? अच्छी बात है। क्या रूल था? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो t प्लस √15, क्योंकि ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। t माइनस √15 इज इक्वल टू किसके आ गया? 0 के।
आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। सर t इक्वल टू कितना आ गया, माइनस रूट 15, एंड t इक्वल टू कितना आ गया, रूट 15। कोई डाउट है क्या? अगर मैं आपसे कहूं जीरोज आप मुझे बताइए, तो हेंस जीरोज माइनस रूट 15 एंड, कोई डाउट है बच्चे? डाउट नहीं है? कमाल है, इंटेलिजेंट बच्चों आप तो बहुत ज्यादा। वेरिफिकेशन, सर क्या क्या करना है वेरिफिकेशन में? सम ऑफ जीरोज आपने करना है, दिखाई दे रहा है आपको? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 क्या आएगा, 15 नहीं, कितना आएगा, 0, क्योंकि सर ये माइनस का, सॉरी ये माइनस वो प्लस कट गए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सर बी क्या था, सिंगल पावर का कोफिशिएंट, सर है ही नहीं। क्या आपको देखो टी स्क्वायर के बाद टी वाली टर्म आनी चाहिए थी, क्या आपको कहीं पे टी वाली टर्म दिखाई दे रही है? सर हमें तो दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका कोफिशिएंट 0। ए कितना है 1, और जो 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। नाइस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, कितना आएगा, माइनस 15। अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, सी कांस्टेंट टर्म माइनस 15, ए 1, कितना आ गया, माइनस 15, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या बच्चे? नोट कीजिए आप जल्दी से। आप ये सोच रहे हो कि सर बार बार कहाँ जाते हैं ना, मैं ये इसमें वीडियो देखने आता हूँ कि ये कहीं ब्लर ना हो गई हो, क्योंकि मैंने बताया था ना अपने जो डिफेंस है वो अपने इंजीनियर साहब को तो आने ही नहीं दे रही, कैमरामैन को, सो मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। देखो कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है ना। आपके लिए सब मंजूर कर दे रवि से। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 6x स्क्वायर ऐसा ही कुछ होगा, नहीं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर मल्टीप्लाई माइनस 12, सम इसके साथ क्या है माइनस 1, तो फैक्टर हमने सोचे माइनस 4 एंड प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। सर इनमें से क्या कॉमन आया x, अंदर कितना बचा 3x माइनस 4 प्लस आपका सेम, इसमें से क्या कॉमन आया 3, सॉरी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, तो ये कितना आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर दोनों सेम है तो मतलब क्वेश्चन सही है। 3x माइनस 4 कंप्लीट में से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा आपके पास x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सर आइदर दिस इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4/3 और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। अगर मैं आपसे कहूं जीरोज क्या आए, हेंस जीरोज, तो क्या क्या आ गए 4/3 एंड माइनस 1। कोई डाउट नहीं है? वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज माइनस 4 सॉरी 4/3
प्लस माइनस 1, 3 1 जा 3 एंड 4 माइनस 3 कितना बच गया 1/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बाद में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4/3 इंटू -1, तो -4/3। फिर अल्फा इंटू बीटा, करें स्टार्ट। सर ए क्या है 3, बी क्या है -1 और सी क्या है -4, तो -b/a रूल था, माइनस आपका सेम रहा, बी क्या है -1, ए क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये क्या आ गया सी। कोई डाउट? अल्फा इंटू बीटा c/a, सी क्या है -4, ए क्या है 3 और ये कितना आ गया -4/a। कोई डाउट है क्या बच्चे? कर सकते हैं आप इसे, नोट कीजिए। और अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं आपको नोट करने के लिए, जल्दी आप नोट कीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? ये रफ कर दूं मैं इधर से, जल्दी। ये भी सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग डाल देता हूं मैं तो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum of product of sum and product of its zeros respective। कर दें इसको रफा। बच्चे इसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा वर्ड आया, कहता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? इसने बोला सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको पहले सम लिखा हुआ मिलेगा, फिर प्रोडक्ट लिखा हुआ मिलेगा और फिर आपको क्या मिलेगा, जो भी। जैसे फर्स्ट पार्ट कहते हैं 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये है, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। यानी कि सर सम ऑफ जीरोज, मैंने आपसे बताया था आप इसे किससे डिनोट करोगे, एस से। कितना है 1/4। मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था आप इसको किससे डिनोट करोगे, पी से। तो कितना है -1। एंड फिर मैंने आपसे बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये मैंने आपको किसके इक्वल बताया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, साथ में x और प्लस क्या था
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही बताया था। और आप इसको इसी के तरीके से लिखना सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सर एक्स स्क्वायर क्या है, सेम, एस एक्स, एस क्या है -1/4, पी क्या है -1। सर इनके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। बच्चे अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा। आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका एलसीएम आए उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सर इसे अगर 4 से करूंगा तो क्या आएगा, 4x²। इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 तो कट जाएगा, तो क्या आया x। और इसे 4 से करूंगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस -4, विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका कोई डाउट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रीवियस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को स्टार्ट मत कीजिए। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सारे रूल्स कैसे क्या आए कहां से आए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए थे, इसमें मैं डायरेक्ट उनकी एप्लीकेशन कर रहा हूं। ठीक है, अपने 2 पार्ट और आएंगे अभी इस चैप्टर के, ये पार्ट सेकंड है अपना। कर दूं मैं रफ इसको, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला, रूट 2 एंड 1/3। मतलब ये आपके पास क्या है, सम ऑफ जीरोज है, रूट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन बाय 3 है। अगर मैं कहूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x² माइनस क्या बताया था, sx प्लस क्या था, p। सर s4 सम ऑफ जीरोज, p4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही बताया था आपसे। x² माइनस s कितना है, रूट 2, साथ में x प्लस p कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम कितना आएगा 3। और मैंने आपसे क्या बताया, सभी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो कितना आ गया 3x² माइनस 3 रूट 2x और प्लस में क्या आ गया 1। ये आपका आंसर। कोई डाउट इसमें, आप नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट 0 एंड रूट 5 मीन्स सर सम ऑफ जीरोज अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है 0। अगर मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछता हूं तो कितना है रूट 5, यही है। सर इसको किससे डिनोट करेंगे, s से, इसको p से। फिर क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर किसके इक्वल, x² माइनस sx प्लस p, यही बताया था। x² आपका सेम रहा, माइनस s कितना है 0 प्लस p कितना है रूट 5। तो सर x² तो सेम आया, बट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कितना आ जाएगा प्लस रूट 5। और ये आपका नोट कीजिए आप जल्दी। नंबर 4 1 1 सम ऑफ जीरोज यानी S1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी P1
सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वेयर आ गया, एस कितना है 1, पी कितना है 1, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक? कीजिए आप इसे भी। फोर पार्ट हो गए अपने। फिफ्थ -1/4, 1/4। सर व्हाट इज दिस? सम ऑफ जीरोज, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ जीरोज तो कितना है -1/4, किससे डिनोट करेंगे एस। मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी पी से डिनोट करेंगे तो कितना है 1/4, यही है। जवाब दीजिए बच्चे बोल के, यस और नो, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एंड एस रिप्रेजेंट करेगा आपका सम ऑफ जीरोज को और पी रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। एक्स स्क्वेयर माइनस -1/4, साथ में x प्लस पी कितना है 1/4, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, एलसीएम 4 आएगा, सबसे मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 4 से 4 कट जाएगा। कोई डाउट? एक पार्ट और बच गया अपना, इसका करें आप इसे जल्दी। फोर वन सम ऑफ जीरोज, सर एस से डिनोट करेंगे किसको 4 को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी से डिनोट करेंगे किसको 1 को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका आंसर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। टाइम रहता है अभी अपना, आप इसे नोट करें जल्दी। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, फिर मैं उसे सोल्व करूंगा। नोट करिए लीजिए, रफिए फैक्ट फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये हमने करना है सर। बोलना क्वेश्चन बोलते हैं यार। 5x स्क्वेयर प्लस 7√2x प्लस 2, इसके करना आपने, कीजिए आप जल्दी से। 5x स्क्वेयर प्लस 7√2x प्लस 2, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज का आपका ही। दो मिनट का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट लेक्चर +1 क्लास का है। बच्चे आपका कोई यार दोस्त अगर +1 में तो आप उसे भी बोलिए।
करें किया आपने ट्राई, लो जी सर मल्टीप्लाई यानी कि 5 2 जा 10 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 7√2 आना चाहिए। सर हमने फैक्टर सोचे 5√2 एंड 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा मुझे, अब कीजिए यहाँ पे 6। हमने फैक्टर सोचे क्या क्या 5√2 एंड √2, मतलब सर 5x² 5√2x प्लस √2x प्लस, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6√2 आएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 की √2 से 2 हो जाएगा एंड 5 2 जा 10, और हमारी मल्टीप्लाई भी कितनी आनी चाहिए 10। तो सर इन दोनों में से क्या कॉमन आया 5, अंदर क्या बचा x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस √2 कॉमन आ गया, प्लस जो आपका 2 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो सर यहाँ से एक √2 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा, यहाँ से x बच गया और यहाँ से √2 बच गया। समझ रहे आप मेरी बात को? तो सर कंप्लीट में से x प्लस √2 एंड साथ में कितना आ गया 5x प्लस √2। कोई डाउट आपको यहाँ तक? नहीं सर। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो सर x इज इक्वल टू कितना आ गया -√2 और 5x इज इक्वल टू कितना आ गया -√2 और x इज इक्वल टू आ गया -√2 बाय में 5। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं हेंस जीरोस तो क्या क्या आ गया आपके -√2 एंड -√2 बाय में 5। कोई डाउट? सर हमने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। तो पहला स्टेप क्या था सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस में -√2 प्लस -√2 बाय में 5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो ये आ गया -5√2 -√2 दैट विल बी इक्वल टू -6√2 बाय में 5। अल्फा प्लस बीटा -b बाय a, तो -b कितना हो जाएगा -6√2 और a कितना हो जाएगा 5, और ये क्या आ गया आपका सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -√2 इनटू -√2 बाय 5। तो सर माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 2 बाय 5, और अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल आ गया c बाय a। तो c कितना है 2 और a कितना है 5, और ये दोनों भी क्या आ गया आपके सेम। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें अगर आप नए हैं तो, एंड आप इसे ज्यादा से ज्यादा जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करने की कोशिश भी करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।